नमस्कार दोस्तों, आप सभी BSNL के बारे में तो जानते ही होंगे। यह एक समय भारत की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी हुआ करती थी, लेकिन वर्तमान में यह कंपनी 90,000 करोड़ की घाटे में है और ऐसा लगता है कि इसे बंद कर देना चाहिए। आप जानते होंगे कि BSNL कभी भारत ही नहीं बल्कि दुनिया में भी एक प्रमुख टेलीकॉम कंपनी हुआ करती थी, लेकिन बाद में निजी कंपनियों के आने के बाद इसका पतन शुरू हो गया। हालांकि आजकल BSNL फिर से चर्चा में है और बहुत से लोग जियो और एयरटेल से पोर्ट करके BSNL में वापस जा रहे हैं। आखिर क्यों आई सपोर्ट BSNL और पोर्ट टू BSNL हैशटैग ट्रेंड कर रहा है? लोग रैलियां कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, सिम पोर्ट करा रहे हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक समय का मार्केट लीडर, सबसे ज्यादा मुनाफा कमाने वाली कंपनी, भारत की शान BSNL अचानक घाटे में कैसे आ गया? वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं कि इसकी शुरुआत कैसे और क्यों हुई। BSNL की शुरुआत अक्टूबर 2000 में हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य देश के कोने कोने तक कनेक्टिविटी पहुंचाना था, ताकि आम आदमी आपस में कम्युनिकेशन कर पाए और यह जो सुविधा है वह सस्ते में दे पाना। इसी उद्देश्य के साथ BSNL बाजार में आया, क्योंकि उस समय जो प्राइवेट कंपनियां थी वे सिर्फ शहरों में अपनी सेवाएं प्रदान कर रही थी, क्योंकि वहां ज्यादा फायदा था। इसलिए BSNL ने गांव-गांव में अपने टावर लगवाए और अपनी सेवाएं सस्ते में देना शुरू किया। अब यूँ तो BSNL का प्रॉफिट से लेना देना नहीं था और बाकी कंपनियों की तुलना में सबसे कम रेट पर भी सेवाएं दे रही थी, लेकिन उसके बाद भी पहले साल ही जबरदस्त प्रॉफिट किया और 2001 से लेकर 2008 तक 8 सालों में एक भी बार लॉस में नहीं गई, बल्कि टोटल 8 सालों में 40,600 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमाया। सन 2004 में 10,000 करोड़ का प्रॉफिट सिंगल ईयर में कमाया था और उस समय BSNL के पास 70% मार्केट शेयर हुआ करता था। फिर ऐसा क्या हुआ कि BSNL घाटे में जाने लगी? चलिए इसे समझते हैं, लेकिन पहले वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो यार। इसका पहला कारण 2007 के आसपास टेलीकॉम मिनिस्टर दयानिधि मारन से CBI पूछताछ कर रही थी। इन पर इल्जाम था कि इन्होंने हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन अपने घर पर लगवा रखे हैं और इसका इस्तेमाल ये अपने प्राइवेट टीवी नेटवर्क सन नेटवर्क के लिए कर रहे थे। जब यह गड़बड़ी पकड़ी गई तो दयानिधि मारन को रिजाइन करना पड़ा, जिससे BSNL पर नजर रखी जाने लगी। इसके बाद BSNL की कमान नए टेलीकॉम मिनिस्टर एराज को दी गई। उस समय BSNL वायरलेस इंटरनेट सेवा देने का प्लान कर रही थी कि देश में हर जगह स्पेक्ट्रम बांटेंगे और हर जगह इंटरनेट पहुंचाएंगे, लेकिन इसमें भी 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हो गया। यह 1,06,000 करोड़ का घोटाला था। इसके बाद से BSNL के उल्टे दिन चालू हो गए और ऐसा लॉस लगा कि वह लॉस हर साल बढ़ता ही रहा। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने एराजा को बरी कर दिया। इसके बाद BSNL पर सबकी नजर थी। CBI भी BSNL पर नजर रखी हुई थी। इस वक्त जब भी कोई टेंडर निकलता उसकी जांच होने लगी। इससे पता चलता है कि ऐसी कंपनियां टेंडर भर रही है जिनका न कोई नाम है न एड्रेस। इन्हें सेल कंपनियां कहा जाता है। बड़ी कंपनियों को टेंडर न देकर इन सेल कंपनियों को टेंडर दिए जा रहे थे। इसलिए BSNL जब भी कोई टेंडर भरने जा रही थी तो उसकी जांच की जाने लगी। उस समय 9,30,000 GSM की लाइन बिछाने का एक प्रोजेक्ट आया था। उस समय इसकी वैल्यू थी $10 बिलियन, यानी आज के भाव में देखा जाए तो 80,000 करोड़। अगर यह प्रोजेक्ट हो जाता तो विश्व के सबसे बड़े प्रोजेक्ट में से एक प्रोजेक्ट होता। इसमें भी गड़बड़ी हो गई, इसलिए सरकार ने कहा कि BSNL के नाम पर जो भी टेंडर निकलता है उसमें फिर गड़बड़ी होती जा रही है और उसकी जांच करनी पड़ रही है। अब क्या किया जाए? इसलिए इसे बंद कर दिया गया और BSNL के हाथ बांध दिए गए। वहीं एयरटेल और वोडाफोन लगातार काम कर रही थी और मार्केट पर अपनी पकड़ बना रही थी। दूसरी ओर 2008 में जियो की एंट्री हुई। जियो ने एकदम फ्री डेटा और सस्ते इंटरनेट प्लान देकर बाजार में धमाल मचा दिया। इसने बात को 4G में बदल दिया। आपको याद होगा कि किस तरह से लोगों ने न सिर्फ जियो सिम को खरीदने के लिए लाइन लगाई बल्कि गिफ्ट के रूप में भी देने लगे। इससे BSNL को बहुत बड़ा झटका लगा। सरकार का कहना था कि BSNL 2022 तक 4G लॉन्च कर देगा, लेकिन तब तक बाकी सभी कंपनियां 5G में शिफ्ट हो चुकी होंगी। अब आप सोचेंगे कि जब जियो, एयरटेल, वोडाफोन जैसी कंपनियों की सेवाएं इतनी अच्छी है, इंटरनेट स्पीड भी अच्छी है, तो BSNL का होना जरूरी क्यों है? इसका जवाब है कि अगर सरकारी कंपनी नहीं होगी तो हमेशा यह खतरा रहेगा कि निजी कंपनियां मनमाने तरीके से अपने प्लान्स की कीमतें बढ़ा देगी और उपभोक्ताओं के पास कोई विकल्प नहीं बचेगा। और आज ऐसा ही हो रहा है। जियो, एयरटेल और वोडाफोन जैसी बड़ी टेलीकॉम कंपनियों ने अपने प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ा दी है, इसलिए बहुत से लोग इन कंपनियों से पोर्ट करके BSNL में वापस जा रहे हैं। तो दोस्तों, यह है BSNL की कहानी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलेंगे ऐसे ही एक और नए वीडियो के साथ में, तब तक बाय।